मेरी बहनों बेटियों, अल्लाह पाक आपको सदा हंसता मुस्कुराता रखे। मेरी दुआ है आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं पिशावरी कढ़ाई। गोश्त को देखिए हमने बॉईल करने रख दिया है। इसमें ये लहसुन अदरक डाल देंगे और नमक, इसलिए कि गोश्त बग़ैर नमक के उबालेंगे तो बोटी फीकी रहेगी। तो अब इसको हम 1 घंटे के लिए बॉईल करने के लिए रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये हमने ऑयल डाल दिया इसमें। ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। गर्म हो गया, इसमें हम प्याज डालना है। अब प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। देखिए जो आधा किलो गोश्त हमने जो बॉईल करा था नमक डाल के, अब इसमें हमने डाल दिया। इसको हम भून लेंगे। ये पिसी मिर्चें, हल्दी, नमक जो हमने गोश्त के साथ डाल दिया था, लहसुन अदरक और नमक गोश्त बॉईल करते में। अब इसमें डाल दें हम दही। हमने दही को डाला, इसका पानी खुशक हो जाए इसको भून लेंगे इसी पानी में। ज़्यादा पानी खुशक हो जाए दही का इसका, इसके अंदर हम इस तरह से रख लेंगे। ये टमाटर हम इसमें इस तरह से रख देंगे, भी इसके छिलके हम बाद में ऊपर से उतार लेंगे। अब इसको अपना ढक्कन ढाँप देंगे, ये टमाटर के छिलके नरम हो जाए, अच्छे से नरम हो गए इनके हैं टमाटर के। हम ये स्किन ये उतार रहे हैं छिलके इसके। ये देखिए आराम से उतर रहेंगे। उस वक्त उतार रहे थे ना तो उतर नहीं रहे थे, क्योंकि आजकल टमाटर आ रहे हैं बहुत मोटे छिलके के, तो ज़रा देर से उतरते हैं। देखिए हमने टमाटर के छिलके उतार लिए हैं। अब इसको हम कुछ वैसे रह गए हैं टमाटर, इनको अच्छी तरह से मैश करके और भून लेंगे। इसको टमाटरों के साथ गोश्त को भून लेंगे। देखिए भुनाई तो हो गई है इसकी इतनी गोश्त की। देखिए हमने सालन भून लिया। अब इसके अंदर ये हम ऐड कर रहे हैं काली मिर्चें, गरम मसाला, साबुत धनिया, जो भुना कुटा जीरा, और ये जाएगी साथ में मेथी। अब इसको हम इस तरह से भून लेंगे कि सारा इसका मसालों का अरोमा निकल आए। अब ये देखें हमें ये हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी अदरक और थोड़े ये ऊपर से गार्निश। अब इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। ये हरी मिर्चों की, अदरक की और जो हमने मसाले इसमें डाले हैं उसकी ज़रा खुशबू इसमें आ जाए। बिस्मिल्लाह। देखिए अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत जायकेदार और लजीज बनी है पिशावरी कढ़ाई। ये कितनी लजीज माशाल्लाह कढ़ाई बनी है ये पिशावरी कढ़ाई। ये नहीं कि मैंने बनाई है तो ऐसी, लेकिन बहुत मज़ेदार है। आप ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। मेरी तरकीब के हिसाब से बनाएंगी तो बहुत अच्छी बनेगी और अपने घर वालों से दाद पाएंगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बनेगी। आप इसको पराठे के साथ, चावलों के साथ, आप इसको रोगनी नान के साथ खाइएगा। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा पिशावरी ढाबे पे बैठे हैं आप वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। चलें याद रखिएगा, दुआओं में मुझे मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।